अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, अपने इरादे नहीं। हेलो गाइज, आज अपन है ना पोलिनेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आपका इजी शिक्षा चैनल में आपका मोस्ट वेलकम, है ना। ये जो पोलिनेशन है ना, सबसे पहले इसका जो जो भी चार्ट, ये 2-3 पेज के है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये जो पोलिनेशन के 2 ही पेज है भाई, एक ये पेज है और एक ये पेज है, ठीक है। इसी में सब कुछ आ गया अपना। फिर इसके बाद है ना, मैंने इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिए, जैसे कि कुछ एक एम्स से आए थे क्वेश्चन, वो डाल दिया। एक एनसीईआरटी से था, और पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू भी है, और जो एनसीईआरटी से स्पेशली, ठीक है, वो डाल दिए। ये 22 का देखो सवाल, है ना, ये 21 का, ठीक है ना। इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ये भी एनसीईआरटी से 20 में आया था, ये 19 में आया था, ये 17, 18, 17, ठीक है। और ऐसे मिल जाएंगे आपको, ये पीएमटी नीट, है ना, इसको देख लीजिएगा आप, है ना। बाकी तो और कुछ जिसको आता हो ना ये, तो वो डाउनलोड कर लो भाई सीधे, और स्किप कर दो वीडियो को, ठीक है। और जिसको नहीं आता ना, वो थोड़ा सा बस 5-10 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा इस पोलिनेशन को, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, ये बता देता हूँ, ये 12th की एनसीईआरटी है ना, उसमें एक सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है पोलिनेशन, ठीक है। उसका कंप्लीट चार्ट जो है आपको मिल रहा है अपने इजी शिक्षा चैनल में। देखो क्या है क्या नहीं है, ये 2 ही पेज है अभी, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, ये जो पोलिनेशन है, इसके टाइप दिखा रखे हैं, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये 2 टाइप का होता है भाई, एक होता है क्लोज फ्लावर के अंदर, एक होता है ओपन फ्लावर के अंदर। क्लोज वाले को बोलते हैं अपन क्लिस्टोगेमस, और ओपन वाले को बोलते हैं अपन चेजमोगेमस, ठीक है। फिर ये चेजमोगेमी 2 टाइप की होती है, सेल्फ भी हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है। सेल्फ होगी तो उसको ऑटोगेमी बोल देंगे, और क्रॉस होगी तो एलोगेमी। अब ये क्रॉस वाला है ना, ये फिर से 2 टाइप का हुआ, एक जिटिनोगेमी और एक जिनोगेमी। हद था ना भाई, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इन इसको 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 इसके प्लांट के जरिए 2 प्लांट है, एक ये और एक ये, तो याद कर सकते हैं अपन। देखो ये यहाँ पर बाइसेक्सुअल प्लांट सॉरी फ्लावर दिखा रखा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर इसी का पोलन ग्रेन इसी पर आया, ऑटोगेमी। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन अगले फ्लावर के स्टिग्मा पे आया, जिटिनोगेमी, लेकिन प्लांट क्या हुआ, सेम जिटिनोगेमी, ठीक है। इसका मतलब जिटिनोगेमी जो है वो प्लांट तो एक ही है, सेल्फ पोलिनेशन होगा जेनेटिकली, जीन तो एक ही है ना, इसी में आ रहा है, प्लांट में आ रहा है। और इकोलॉजिकली देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है, एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ, ये बता देता हूँ मैं स्पेशली, है ना, अपना एनसीईआरटी बेस चलेगा मैटर, मामला जितना भी चलेगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन जिटिनोगेमी की। देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पीजी मतलब पोलन ग्रेन है भाई, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ये देखो, अनदर फ्लावर तो अनदर है, दूसरा है, सेम प्लांट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लांट तो सेम ही है ना। और जिनोगेमी में क्या हो जाएगा, ये जिनोगेमी हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट, समझ गए, ठीक है ना। इतनी समझाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई, देख लेना आप। तो जिनोगेमी दोनों ही इकोलॉजिकली जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है। कहते हैं कि ये जो क्लिस्टो और चेजमोगेमस फ्लावर है ना, कुछ ऐसे प्लांट भी है जो क्लिस्टो और चेजमोगेमस दोनों फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। वो एग्जांपल ये रही, है ना। प्लांट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, ये रहा वियोला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, और ऑक्जेलिस और कोमलिना, ठीक है। ये चेजमोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है ना, एक छोटा सा पोर्शन दिखा रखा है एनसीईआरटी में, क्या कि ये जो अपन कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, ये किसका बेसिस, इसका बेसिस क्या है, तो एनसीईआरटी बोलती है, ये लिख रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है ये कि इसका बेसिस है अपने पास सोर्स ऑफ पोलन, ठीक है, ऑटोगेमी, जिटिनोगेमी और एलोगेमी, ठीक है। पोलिनेशन के सोर्स पर जो है, सॉरी पोलन के सोर्स पर जो है, पोलिनेशन 3 तरह का है, ऑटोगेमी, जिटिनोगेमी, एलोगेमी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, मतलब एनसीईआरटी बोलती है। इसके बाद है ना, जो क्रॉस पोलिनेशन है वो दिखा रखा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं, ये देखो क्रॉस पोलिनेशन है ना दिखा रखा है। अब इसके मेथड देखेंगे अपन, ठीक है। भी क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट क्या हुआ, अगर वो जीता जागता एजेंट हुआ तो बायोटिक, और जैसे कि सॉइल वाटर वगैरह हुआ, है ना, तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, एबायोटिक। चलो देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये पूरा पूरा जो दिखा रखा ना, ये साइड, ये अपने पास पूरा पूरा मेथड है क्रॉस पोलिनेशन का। चलो भाई, इसमें ना मैं सबसे पहले एक बार फटाफट बता देता हूँ इसमें लिख क्या रखा है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी ना हो, सॉरी दिक्कत ना हो, है ना। और फिर इसमें क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है 80% बायोटिक, सबसे कम, है ना, एबायोटिक, लेकिन एबायोटिक में भी सबसे ज़्यादा विंड पोलिनेशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल है ना, पहले एक बार पढ़ा देता हूँ मैं, फिर देख लेना। अगर आपको आता है ना तो आप वीडियो को स्किप कर दो, है ना, और ये डाउनलोड कर लो भैया अगर हेल्पफुल लगे तो, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट मत करो। एबायोटिक और बायोटिक एजेंट देखो भाई, क्रॉस पोलिनेशन के मेथड है ना, वो जीता जागता कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। मधुमक्खी हो सकती है, बी हो सकती है ना, जैकोलिजार्ड हो सकती है। ये एनसीईआरटी बोलती है, इसलिए मैंने लिख दिया, मैंने खुद से नहीं लिखा, ठीक है। और एबायोटिक एजेंट्स रेयर होता है, ठीक है। वैसे पूछा जाए तो 80% यही है बायोटिक, ठीक है, ज़्यादा तो 80 बायोटिक है। और बायोटिक में भी कौन, इंसेक्ट, ठीक है। और एबायोटिक में मोस्टली है विंड पोलिनेशन, मतलब एनिमोफिली, मतलब
हवा, हवा के जरिए भी तो पोलिनेशन होगा भाई। हवा के साथ साथ, बहती हवा के साथ साथ पोलन ग्रेन उड़ेगा और अगले फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा, है ना। फिर वाटर पोलिनेशन बोलते हैं हाइड्रोफिली, है ना। अब इसके बाद देखो मोर कॉमन इन एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक में भी मोर कॉमन कौन है, विंडो पोलिनेशन, ठीक है। और ये तो क्वाइट रेयर होता है भाई। एनसीईआरटी बोलती है भैया लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटिलिडन, ठीक है ना। ये किसके बारे में है, वाटर पोलिनेशन के बारे में है, ठीक है। 30 जेनेरा तक लिमिटेड है भैया, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद सुनिएगा, है ना, सुनिएगा आप एग्जाम्पल देख लीजिए विंडो पोलिनेशन के। ये एक सीरीज में देखो, कोई एम्स में आया हुआ, कोई जिप में, तो मैंने ना एक साथ डाल दिए। जैसे कोकोनट में विंडो पोलिनेशन देखने को मिल जाएगा, ग्रास में, ग्रास तो याद ही कर लेना भाई, वीट, मेज, है ना, ज़्यादातर मोनोकोट। और ये शुगर केन, बम्बू, इनके अंदर क्या होता है, विंडो पोलिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोफिली है ना वाटर पोलिनेशन का, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, हाँ ये जो है ना बायोटिक वाला, ये अगले पेज पे है भाई, अगले पेज भी देख लेंगे अपन, है ना। सुनो ध्यान से, अब जो वाटर पोलिनेशन होता है ना वो दो तरह का होता है। एपी हाइड्रोफिली, देखो इस वाटर के सरफेस पर होगा पोलिनेशन तो एपी, और इसके अंदर होगा मामला चलेगा तो हाइड्रोफिली, सॉरी हाइपो मतलब नीचे हाइड्रोफिली, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लर्न करना पड़ेगा। ये होता है वेलिस्नेरिया के अंदर, जो कि होता है डायोसिस प्लांट। डायोसिस मीन्स मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, बोथ आर वेलिस्नेरिया प्लांट। हाइपोहाइड्रोफिली ये दो में होता है भाई, एक जोस्टेरा में होता है, एक हाइड्रिला में होता है, ठीक है। जोस्टेरा को बोलते हैं अपन मैराइन सी ग्रास, और हाइड्रिला को बोलते हैं अपन फ्रेश वाटर ग्रास, ठीक है ना। ये बता सकते हैं अपन, ऐसी बातें नहीं है ना। चलो इसके डायग्राम में देखो, मैंने ये जो थ्योरी है ना, ये एनसीईआरटी की थ्योरी हो, ये दोनों के दोनों, ये ऐसे करके है, ये इसकी एपीहाइड्रोफिली की, ये हाइपोहाइड्रोफिली की, है ना। इसको याद मत करो आप, केवल इस डायग्राम को याद कर लो। इस डायग्राम से ये थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल के साथ देखो, सुनो जरा। अपने पास सबसे पहले तो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, दोनों के दोनों कौन से प्लांट है, सबसे पहले तो वेलिस्नेरिया डायोसिस प्लांट है, ठीक है। अब सुनो, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। एनसीईआरटी में ध्यान से देखना आप, एनसीईआरटी की जो वेलिस्नेरिया प्लांट दिखा रखा ना, इसी में, उसमें एक ऐसे स्पायरली कोइल्ड ऐसे करके दिखा रखे हैं, ये देखना ध्यान से। जो स्टिग्मा स्टाइल वाला एरिया है ना फीमेल वाला, वो ऐसे स्पाइरली दिखा रखा, तो स्पाइरल होता है ये, ठीक है, ताकि आसानी से सरफेस तक रीच कर सके। ये देखो, ये सरफेस तक रीच कर सके। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन हो गए, ये जो है ऊपर छोड़ देगा ऐसे करके, ये पोलन ग्रेन कहाँ गए भाई, पैसिवली जो है यहाँ सरफेस पे आएंगे और ये इस स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और ये पोलिनेशन हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाई लॉन्ग स्टाक, देखो ये लॉन्ग स्टाक, और पोलन ग्रेन रिलीज ऑन सरफेस, देखो ये सरफेस रिलीज हो गए। और वाटर दे कैरिड वाटर करंट, देखो पैसिवली जा रहे हैं, वाटर करंट के थ्रू जा रहे हैं, एंड रीच अप टू द फीमेल, बस खत्म कहानी। यहाँ जाओ, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ के जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो होते हैं रिबन लाइक। कैसे होते हैं, चलो रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन। और ये जो प्लांट होता है ना, ये प्लांट देखो कौन सा भी होता है, जोस्टेरा भी होता है, हाइड्रिला भी होता है, ये हाइपोहाइड्रोफिली को लेके बता रखा, ठीक है, स्पेशली नहीं बता रखा। चलो पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले एक दो चीज़ याद करना, ये रिबन लाइक है, देखो रिबन जैसा है, ठीक है। चलो, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, देखो पानी के अंदर ही है, सबमर्ज्ड है। एंड पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, देखो ये लंबा भी है और रिबन लाइक भी है, ठीक है, बताया था ना। ये हाइपोहाइड्रोफिली का बताना की कोशिश कर रहा है ये। दे आर कैरिड इनसाइड वाटर, ठीक है, पानी के अंदर ही सब मामला चलेगा। एंड रीच द स्टिग्मा, ये देखो यहाँ पे इस स्टिग्मा पे आ जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत भी समझदारी होगी ना तो समझ जाओगे भी आप, ठीक है। बाकी इसको 2x या फिर 1.75x की स्पीड से देख लो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाओ, है ना। इसमें है ना क्वेश्चन भी लास्ट में दे रखे हैं आपको, है ना, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भी दे रखे हैं अपन ने, ये तो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, उससे पहले ना ये यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ये ठीक है। एग्जाम्पल देखो भाई, एबायोटिक में विंड पोलिनेशन होता है और वाटर पोलिनेशन होता है ना। देखो ये तो एग्जाम्पल कोकोनट ग्रास में भी बता दिए थे, है ना। वाटर में वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया में कौन सा, एपीहाइड्रोफिली, हाइड्रिला में कौन सा, हाइपोहाइड्रोफिली, ऊपर बताया था ना, ये दोनों ये हो चुके हैं अभी अपने, ठीक है। अब आ जाओ बायोटिक में। बायोटिक में भी मोस्ट कॉमन कौन है, देखो बायोटिक एबायोटिक कंपेयर करें तो ये है 80%, और इसमें भी मोस्टली कौन सा, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट का पोलिनेशन, ठीक है ना। रोज, पॉपी प्लांट, साल्विया प्लांट, साल्विनिया नहीं है ये, साल्विया है, क्योंकि साल्विनिया तो अपने पास टेरिडोफाइट आता है जिम्नोस्पर्म, तो साल्विया प्लांट के अंदर देखने को मिलता है कौन, इंसेक्ट। एक बहुत पुराना सवाल था भाई, ठीक है ना। लेवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म किसमें देखने को मिलता है, तो कभी आए ना तो चिपका देना आंसर कौन सा, साल्विया, ठीक है। फिर इसके बाद फटाफट से बता देते हैं। अगर बर्ड करे पोलिनेशन तो ऑर्निथोफिली, बैट करे तो कायरोटेरोफिली, स्नेल करे तो मेलेकोफिली, आंट करे तो मर्मिकोफिली, ह्यूमन करे तो एंथ्रोफिली, याद करो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ह्यूमन वाला, ठीक है, इवोल्यूशन में आता था, एंथ्रो वर्ड ही ह्यूमन के लिए आता। स्नेक के लिए ओफियोफिली, ठीक है ना, एक्स्ट्रा है, आप बता सकते हो तो बता देना, लेकिन बैट वाला याद कर लेना, एक इंसेक्ट वाला याद कर लेना। बाकी एनसीईआरटी में जो दे रखे ना वो 1, 2 और ये 3 ही दे रखे हैं भाई, ठीक है भैया लोग, बता देना आप।
चलो इसके बाद हाँ एग्जाम्पल भी देख लेना। बर्ड ये करा था एरिनिया, एडनसोनिया और काइजेला बेट, और इंसेक्ट वाला तो ये 3 बता ही दिए अपन ने, रोज, पोपी और सालिया। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास है ना ये फीचर्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, इस पूरे पेज में ना ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है भाई, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है ना, फीचर देखो, खुद सोच के देखो, अगर विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, ऐसा फ्लावर जिससे पोलिनेशन जो है ना वो विंड से हो रहा है, तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशन आने चाहिए। ये पोलिनेशन हल्का होना चाहिए, तभी तो बहती हवा के साथ उड़ेगा। अगर भारी होगा तो हवा उसको उड़ा ही नहीं पाएगी। और थोड़े ज़्यादा पोलिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एनॉमरस अमाउंट ऑफ पोलिनेशन होनी चाहिए, पोलिनेशन लाइट होनी चाहिए। हाँ, नॉन स्टिकी होनी चाहिए। स्टिकी करने से क्या होगा भाई, अरे इंसेक्ट पोलिनेशन थोड़ी है भाई, इंसेक्ट के साथ चिपक जाएगा, स्टिकी नेचर का हुआ, फिर वो इंसेक्ट पोलिनेशन करा देगा। हवा है भाई, ठीक है ना, हवा की बहती हवा के साथ नॉन स्टिकी होना चाहिए, पोलन लाइट होना चाहिए, एनोमरस अमाउंट ऑफ पोलन होना चाहिए। हाँ देखो, बहती हवा में ऐसे लहराते हुए है ना अपना स्टेमन जो है वो ऐसे फैला लेगा, कौन, फीमेल फ्लावर। ठीक है, और उसका स्टिग्मा भी बड़ा होगा। ठीक है, देखो विंड है, विंड को क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए क्या नहीं, कलरफुल चाहिए क्या नहीं, फ्रेगनेंस चाहिए क्या नहीं, अरे इंसेक्ट थोड़ी है, लिविंग थोड़ी है, विंड है भाई, ये बाइटिक है, इसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। हाँ, इंसेक्ट वाला तो इसका अपोजिट कर देना आप। देखो इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को नेक्टर चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट होगा, फ्रेगनेंस चाहिए। ठीक है, तभी तो वो खिंचा खिंचा उसके पास जाएगा भाई। हाँ, स्टिकी टाइप का होना चाहिए वो पोलन, ताकि उसके एब्डोमेन के साथ चिपक जाए, इंसेक्ट के एब्डोमेन के साथ। ठीक है, ज़्यादातर बी होते हैं। पोलन लाइट होगा और जनरली स्टिकी। ठीक है ना, ये वर्ड जो है आप ध्यान में रखा करो कि जनरली लिख रखा। ठीक है, ऑलवेज स्टिक नहीं होता, जनरली होता है, एंथेटिक लाइन है। ठीक है, फ्लावर का साइज भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं अपन। फिर एक सवाल आता है अपने पास, क्या, सुनो ध्यान से, अपन इस सवाल को देखते हैं कि विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, ध्यान से सुना, विंड और इंसेक्ट नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर और नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, अरे नेक्टर की जरूरत तो इंसेक्ट वाले में पड़ती है ना, इस विंड वाले में क्या जरूरत पड़ेगी, वाटर वाले में क्या जरूरत पड़ेगी, यानी एबायोटिक में क्या जरूरत पड़ेगी, मेरे को ये बताओ आप। एबायोटिक में कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एबायोटिक, ये भी एबायोटिक, तो कलरफुल फ्लावर का करोगे क्या, नेक्टर का करोगे क्या। तो याद रखना, विंड और वाटर, ये इंसेक्ट की लाइन है भाई, समझ गए। फिर इसके बाद मैं है ना एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, नोट लगा के, ठीक है ना, पता नहीं कितनी बार आ चुका है। देखो सबसे पहले तो आप इतना याद करो, अपन को याद तो ये 2 लाइन रखनी है, लेकिन इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, इसको इससे समझेंगे अपन। देखो कैसे समझते हैं अपन। ठीक है, देखो देखो, है ना, अपने पास फ्लावर लेना है यूनिसेक्सुअल। देखो ये फ्लावर है फीमेल, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल। अब कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, हमें कौन सा लेना है, यूनिसेक्सुअल। ये मेल ले लिया, ये फीमेल ले लिया। देखो भाई, अगर दोनों ही मेल और फीमेल एक में है तो मोनोसियस, ये रहा फीमेल, ये रहा मेल, और दोनों ही अलग अलग है, जैसे मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो डायोसियस। लेना यूनिसेक्सुअल है क्या, फ्लावर। ठीक है, लेना यूनिसेक्सुअल है क्या, फ्लावर। ठीक है ना, याद रखना, क्या, फ्लावर, यूनिसेक्सुअल क्या, फ्लावर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये जो है देखो, मेरे को बताना आप, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के आप मेरे को बताना, इस मोनोसियस प्लांट के अंदर, प्लांट मोनोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या इसके पोलन ग्रेन इसी पे आ सकते हैं क्या, कतई नहीं आ सकते, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर भैया, कभी भी ऑटोगैमी तो होगी नहीं। इसमें क्या हो सकती है, जिटोनोगैमी हो सकती है, दिमाग लड़ाओ। यहाँ पर देखो, इसमें ऑटोगैमी हो सकती है नहीं, जिटोनोगैमी हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि डायोसिस हो गई, प्लांट में कैसे हो सकता है भाई। तो याद रखना कि ऑटोगैमी भी तो ना इसमें हो सकती है ना इसमें हो सकती है, जिटोनोगैमी यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिसेक्सुअल, ध्यान से सुनना, ध्यान से, यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायोसिस प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। देखो, और यहाँ पर प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। बता सकते हो ना, एक बार ठंडे, एक बार इसको स्टॉप कर लो और ये डायग्राम बना के देख लो, समझ में आएगा होगा। चलो अब यहाँ पर मत देखना, ठीक है ना, अब बताना, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, बोलो, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, पक्का ये लगेगा भाई, डायोसिस वाला यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, कौन सा आ जाएगा अपने पास, बोलो जरा, शाबाश, बता देना आप, जो भी है ना, देख थोड़ी रहे हो आप, ठीक है ना, आ गया होगा कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, चलो इसके बाद है ना अपने पास एक, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, BHEM, BHEM। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि जो ये अर्थवोम होता है ना, अर्थवोम, याद करने की ट्रिक है, अर्थवोम जो होता है ना वो बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस होता। क्या बोला मैंने, अगर मोनोसियस जो टर्म है उसकी सिनोनिम है हर्माफ्रोडाइट, उसकी है बाइसेक्सुअल, यानी इनका एक ही मतलब होता है। यानी ये बोलूँ कि ये जो फ्लावर है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हाँ ये मोनोसियस भी हो सकता है, ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी हो सकता है, यानी टर्म यूज कर सकते हैं अपन इसके लिए। ठीक है, चलो ये क्या मामला अभी देखो जरा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन से डिवाइसेस, पेन ड्राइव वगैरह होता है क्या, चिप वगैरह होती है क्या होते हैं, कौन से डिवाइस होते हैं, चलो देखते हैं। अरे कुछ अलग से डिवाइस नहीं है, ऐसा कुछ करो प्लांट के अंदर जिससे पोलिनेशन जो है, क्रॉस पोलिनेशन जो है वो एनहांस हो जाए, पूरा निकल रहा है यहाँ पर लेना, क्रॉस पोलिनेशन जो है वो तो एनहांस हो जाए और सेल्फ पोलिनेशन जो है वो स्टॉप हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, तो उसी उन्हीं डिवाइसेस को बोलते हैं अपन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है ना, देखो सेल्फ पोलिनेशन रोकना है, तो मेरे को ये बताओ, अगर अपन कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन कराते रहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के अंदर, तो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा ना, है ना,
हाइब्रिड विगर नाम सुना होगा आपने। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है कंटिन्यूस सेल्फ फॉर्मेशन में। अब याद करो गार्डन पी पाइसम टाइप मंडल वाला, ठीक है, वहाँ पर कराते हैं सेल्फ फॉर्मेशन, ठीक है, F1 जनरेशन कराते रहते हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता भाई, ठीक है। अगर इसमें ऐसे बनते थे ना, अगर मैं याद है क्या थोड़ा बहुत, इसमें कराते रहोगे कंटिन्यूस, क्या इसमें सेल्फ फॉर्मेशन, तो आगे जाके क्या हो जाएंगे भाई, निठल्ले हो जाएंगे, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अब देखो सुनो ध्यान से, हम क्या, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लिख रखा है, ये रहा, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कुछ नहीं है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ऐसा कुछ करो प्लांट के अंदर, या फिर ऐसा कुछ हो जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन तो रुक जाए और क्रॉस पोलिनेशन एनहांस हो जाए, बस वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे कि अपन सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडेप्टेशन देखेंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, हाँ, अरे लाला, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इसी के पोलिनेशन आएंगे ना, सेल्फ पोलिनेशन के लिए अडेप्टेशन है ना, है, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं मोनोक्लाइनी। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी मोनोक्लाइनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को ये बताओ कि होमोगेमी, देखो पहले मतलब बता देता हूँ फिर आप समझ आओगे। एंथर और स्टिग्मा, देखो ये अपने पास एंथर और ये अपने पास स्टिग्मा, ये प्लांट का अगर सेम टाइम मैच्योर हो गए ना, सेम टाइम मैच्योर हो गए तो होमोगेमी होगा। देखो सेम टाइम मैच्योर हो गए तो इसी के पोलिनेशन इसी पे आ जाएंगे। मान लिया कि ये अभी मैच्योर हुआ नहीं और ये मैच्योर हो गया अभी, तो मामला सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा ना, यानी एडेप्टेशन नहीं है ना, ये तो होमोगेमी समझाना। मेरा बिलीज जलापा फोरो प्लांट के ऐसा होता है। क्लिस्टोगेमस, अगर क्लोज फ्लावर होगा तो उसके अंदर पक्का सेल्फ पोलिनेशन होगा। बड पोलिनेशन ये वीट के अंदर देखने को मिलता है, पाइसम वीट, और ये ठीक है, बड स्टेज में ही पोलिनेशन हो जाएगा, बड पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रॉस पोलिनेशन, देखो क्रॉस पोलिनेशन में बहुत सारे नाम है, एलोगेमी, जिनोगेमी, ये सारे क्रॉस ही है। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें जो है, देखो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसी में सेल्फ करा के दिखाओ, नहीं क्रॉस ही होगा, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी डाइक्लाइनिंग क्या होता है हमेशा क्रॉस। होमोगेमी ये कौन सा हो जाएगा, डाइकोगेमी, देखो ये सेम टाइम पे था, डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो जाएगा, इसलिए डाइकोगेमी बोल दिया भाई, है ना। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो तो प्रोएंड्रस, और गाइनोशियम हो तो प्रोगाइनस, बोलो, है ना। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट और गाइनोशियम मैच्योर, तो ये दो में फाइकस प्लांट और एरिस्टोलोचिया के अंदर देखने को मिलता है, सनफ्लावर कॉटन और कैप्सिला और मोस्टली प्लांट के अंदर देखने को मिलता, बता सकते हो आप। चेजोगेमस मतलब ओपन फ्लावर, एंथेसिस जिसको बोलते हैं, ये ओपनिंग ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, वैसे तो एंथेसिस वैसे बोल सकते हैं अपन। हर्कोगेमी फिजिकल बैरियर, अगर कोई आ जाए, जैसे कि ये दोनों प्लांट है, ये अपने पास है ना, इन दोनों के बीच में क्या फिजिकल बैरियर आ जाए, कुछ भी, हाँ, एक पत्ती आ जाए भाई, ऐसे करके एक पत्ती डग गई, अब कैसे इसको बोलेंगे नाएंगे, ठीक है, फिजिकल बैरियर अगर आ जाए तो हर्कोगेमी बोलते हैं। हेटेरोस्टाइली, ठीक है ना, उनकी लेंथ अलग अलग हो जाए, देखो ये तो इतना लंबा हो गया और ये छोटा सा हो गया, तो लेंथ अलग हो जाए तो हेटेरोस्टाइली, दोनों ये क्या होगा, हेटेरोस्टाइली। क्रॉस पोलिनेशन को एनहांस करें, मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस है। सेल्फ स्टेरिलिटी आ जाए, हाँ, सेल्फ पोलिनेशन कर नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी, है ना, चाय, पिटूनिया, ऑर्किड वगैरह के इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ मैं, ठीक है ना, सुनो ध्यान से, क्या ये जो डिवाइसेस हैं ये 6 के 6 सारे के सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, खत्म कहानी, समझा नहीं। अरे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लाला किसको बताया था मैंने बताया था ना, जो ऐसे कुछ भी करो कि जिससे क्रॉस पोलिनेशन एनहांस हो और सेल्फ पोलिनेशन रुक जाए, तो वो क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर डाइक्लाइनी से क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा होगा, सेल्फ पोलिनेशन कम होगा, पक्का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। डाइकोगेमी, एंथर स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, पक्का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। चेजोगेमस फ्लावर है, हर्कोगेमी है, हेटेरोस्टाइली है, सेल्फ स्टेरिलिटी है, ठीक है। तो मैंने है ना यहाँ पर एक लिख रखा है कि आप बताइए, हर्कोगेमी है क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइस है, हेटेरोस्टाइली है क्या, है, ये रहा भाई चौथा और पांचवा। डाइकोगेमी है क्या, ये रहा डाइकोगेमी, पक्का है ना। डाइक्लाइनी है क्या, हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। यहाँ लिख नहीं रखा भाई, ये लिख लेना आप कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, ठीक है। चलिए इतना, है ना, आपने पढ़ लिया। देखो जिसकी थ्योरी थी ना इसकी, हमने सारी पूरी कर ली भाई, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर, है ना। ऊपर वाले पेज में मुझे एक छोटी सी, है ना, ये याद आ रहा है, एक छोटा सा नोट लगा के, कि ऐसा नहीं है कि जितने भी वाटर वाले प्लांट है ना, जैसे कि वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, है ना, इसमें वाटर पोलिनेशन नहीं होगा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली, सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली यूज नहीं करते। फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ है ना, ऐसा मत समझना कि इसका नाम वाटर आ गया और ये पानी में रहते तो हमेशा ही हाइड्रोफिली होगा, नो 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 नो, लिख तो रखा है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली। इसके अंदर वाटर जो है ना, ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ के अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन और विंड पोलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एंटमो और एनिमोफिली ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, देखें भी ये। चलो इस सवाल को देख लेते हैं सबसे पहले, ये 2020 का क्वेश्चन ही अपन देख लेते हैं। दिखाऊँ क्या आपको, 1 सेकेंड 1 मिनट, अभी बताते हैं आपको, आ जाएगा अभी अपन पढ़ेंगे तो, हाँ अभी क्या। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले है ना, देखो ऐसे जो सवाल है ना,
पहले एक बार ये सवाल देख लो, 2022 में आया हुआ सवाल, ठीक है। ये जो PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, इसका टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। ये जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, अपना जो टेलीग्राम है ना उसका, उसमें भी जा सकते हैं, मैसेज कर देना भाई आप, ठीक है ना। अब ये रहा अपना नंबर, इसे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, व्हाट्सअप पे। हाँ जी, देखो एक बार ये इनकरेक्ट बताना, ठीक है, पोलिनेशन के रिगार्डिंग। ओके, चलो बढ़ते हैं एक एक करके अपन। मोथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, है ना। इंसेक्ट के अंदर भी बीज है शायद, है ना, इसको होल्ड रखते हैं अपन। एक बार आगे जाके बढ़ते हैं। पोलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर, बिल्कुल सही है, क्वाइट रेयर है, ये बताया था। पोलिनेशन बाई विंड इज मोर कॉमन, हाँ मोर कॉमन बताया था अभी, सही है। अमंग एबाटिक, बिल्कुल। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पोलिनेटेड, सही भाई, ऑर्डर तो पास करते हैं ना फ्लाइज और बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए। मेरे ख्याल से ना ये इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को, तो इसलिए पक्का कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है। कि मोथ और बटरफ्लाई मोस्ट डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है, इंसेक्ट के अंदर बीज हो सकता है, ठीक है ना। ये तो देखो एनसीईआरटी से भी था, ये 3 लाइन एनसीईआरटी में थी ना, तो ये क्रॉस कर ही सकते हो भैया, ये तो पक्का ही 100% सही है, तो ये अपने पास ही हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसे जो सवाल है ना, ये तो देखो 2022 के अंदर आया था, एनसीईआरटी से आया था। लेकिन ये ऐसे जो सवाल है जो एम्स 2015 के अंदर आया था, ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल था, है ना। इसको आप डायरेक्ट याद करके जाना कि रेफिलेशिया एक प्लांट है, उसके अंदर पोलिनेशन जो है वो एक फ्लाइज करती है, ठीक है ना, स्पेशली कौन सी, कैरियन फ्लाइज, ठीक है, बता देना आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखो 21 के अंदर आया था भाई, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही है। देखो द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट, देखो प्लांट डिफरेंट कर दिया, ये हो गया। ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप, पक्का कौन सा हो गया, जिनोगेमी हो गया, है ना। अगर सेम प्लांट होता तो जिनोगेमी हो जाता भाई, तो इसका मतलब जिनोगेमी हो गया, कर दिया हुआ, आसान सवाल है, कोई बड़ी कहानी नहीं इसके अंदर, है ना। 2022 के अंदर भी आया एक सवाल। चलो सबसे पहले 3 करेक्ट स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, हाँ ऑटोगेमस तो है, ठीक है। क्लिस्टोगेमस ऑटोगेमस तो है। क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, हाँ क्लिस्टो में क्रॉस पोलिनेशन में कोई चांस नहीं है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बताना भाई, करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से दोनों सही हैं, इसका मतलब पक्का सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, बोल सकते हो, आसान सवाल था, है ना। तो देख लेना 4 ही सवाल थे इस पेज पे। तो चलो नेक्स्ट पे 2020 में एक आया हुआ सवाल है, विंड पोलिनेशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विंड पोलिनेशन बताया था ना, हाँ चलो, हवा, बहती हवा के साथ पोलन कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, बताया था, लाइट होना चाहिए, ये तो सही है। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइट कलर्ड, हाँ ब्राइट कलर्ड का क्या करोगे भाई, सही है, ब्राइट कलर्ड होनी चाहिए, नॉट ब्राइट कलर्ड, हाँ सही है। मैनी ओव्यूल से नीचे ओवरी, ये भी सही है भाई, मैनी ओव्यूल से नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा ये है ना, एक एनसीईआरटी की लाइन है वो शायद इसमें नहीं लिख रखी, नहीं होना चाहिए, है ना। वेल एक्सपोज, हाँ वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। नॉट ब्राइट होनी चाहिए, तो पक्का ये फंस गया। वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं है ना, एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी पक्का सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो पक्का गलती यही हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 19 में, व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया, एपी हाइड्रोफिली बताया था अपन ने, डायोसिस प्लांट था, याद करो, है ना। सबमर्ज्ड कंडीशन गलत भाई, ये तो सरफेस पे होता है ना। वाटर इमर्ज अबाउ द लेवल ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, नहीं 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 नहीं, इंसेक्ट नहीं, हाइड्रोफिली होता है। फ्लावर इमर्ज अबाउ द वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, विंड इमर्ज नहीं भाई, वाटर आएगा, ये गलत है। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट, सही है, यानी पैसिवली। फीमेल फ्लावर इज बिल्कुल सही भाई, एनसीईआरटी लाइन, ठीक है, बता सकते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मोथ, है ना, मोथ, अरे यार यक्का, है ना, यक्का, प्रोनुबा मोथ, यक्का, पता है भाई आपको, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप याद है तो बता देना, दे भी रखा वैसे। डायोसी इन प्लांट प्रिवेंट, बोलो भाई, डायोसी का मतलब क्या हुआ, डायोसी बताया था ना अभी, जो ऑटोगेमस और जिटोनोगेमस दोनों को प्रिवेंट करिए जरा, डायोसी मतलब डायोसिस प्लांट वाली दोनों को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है, बता सकते हैं अपन। तो अपना आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। 17 का सवाल था, ये बता दीजिए। हाँ ये भी थोड़ा सा ना, इसमें तो नहीं लिखा मैंने, याद कर लेना, ये है ना एनसीईआरटी का भाई स्टेटमेंट, एनसीईआरटी का क्या, सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय विंड, ठीक है, एनसीईआरटी का भाई, याद कर लेना। मैनी ओव्यूल थोड़ा बताया था ना, सिंगल ओव्यूल, ये जो लिख रखा था कहाँ गया, हाँ ये विंड वाला, देखो ध्यान से, ये जो विंड था ना, विंड, इसमें मैनी ओव्यूल्स नहीं होते भाई, इसमें होता है सिंगल ओव्यूल, ठीक है। विंड वाले में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल, ये वैसे बता सकते हैं अपन आप, ठीक है, लिंक है ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट नहीं है वो बताना अपन को, ठीक है, यानी सही नहीं है, गलत है। चलो पढ़ लेते हैं। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन
नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड एज नेक्टर रोबर, पोलन नेक्टर रोबर, सही है भाई। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, हाँ बोरॉन, ठीक है, पिस्टल, सही है भाई। सम रेप्टाइल्स आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर, हाँ रेप्टाइल्स भी बताया था ना, रेप्टाइल्स भी तो है। जैको लिजार्ड, मुझे तो याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है क्या? देखो ये रहा जैको लिजार्ड, ये रहा जैको लिजार्ड, लिजार्ड भी पोलिनेशन करती है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। पोलिनेशन, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टेम। देखो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, ये तो कोई बात नहीं होगी, ऐसा कोई भी स्पीसीज आके जर्मिनेट कर जाएंगे, ऐसा नहीं। बट ओनली वन पोलन ग्रो इन द स्टाइल, इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को, ठीक है ना, ये आ जाएगा। बाकी सही है स्टेटमेंट, है ना। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए चाहिए भाई? इंसेक्ट के लिए चाहिए ना अट्रैक्टेंट और रिवार्ड, दो नेक्टर वगैरह। एंटोमोफिली, पोलिनेशन इन वाटर आइसिन एंड वाटर लिली मैंने बताया था कौन कौन सा इंसेक्ट और विंड, एंटोमोफिली और एनिमोफिली। आसान सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स रिक्वायर किसने पढ़ते भाई? बट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगामी, यार जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगामी पक्का जिटोनोगामी हो गया, है ना, बता सकते हैं भाई, इतना ज़्यादा भारी सवाल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू एनिमल पोलिनेटर्स, बता दीजिए। एनिमल पोलिनेटर के रिवार्ड क्या मिलता है उनको? रिवार्ड में एक तो नेक्टर मिलता है और एक पोलन नहीं मिलता, और क्या मिलता है? ये फालतू के भाई, कैल्शियम क्रिस्टल मिलेगा, फ्रेगनेंस मिलेगी, पेलिकल मिलेगा, नहीं ये नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा। इवन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, मजा आया भाई। इवन इन, ये इसको ऐसे बोलता हूँ मैं, इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, ठीक है ना, पक्का। पोलिनेशन नहीं है तो भी होगा पक्का, किसमें? ऑटोगैमस बोल रहा है। और ऑटोगैमस, अगर ऑटोगैमस इसमें याद नहीं है तो याद करो वो 3 फ्लावर, कोमोलिना, कॉमन पैसी और वो जो दोनों टाइप के प्रोड्यूस करता है, कोमोलिना, कॉमन पैसी बताया था ना। जिटोनोगामी इन्वॉल्व्स, अब यार जिटोनोगामी बताया था ना, सेम प्लांट होना चाहिए, अनदर फ्लावर होना चाहिए, जिटोनोगामी हो जाएगा, ठीक है ना, आसान सवाल है। विंड पोलिनेशन आर कॉमन इन, विंड पोलिनेशन तो ग्रास के अंदर कॉमन होता है, डायरेक्ट सवाल, है ना। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस की क्या एडवांटेज है ना, तो इसमें पोलिनेटर पर डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि क्लोज फ्लावर है क्लिस्टोगैमस वाला। तो ऑटोगैमस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस, ऑटोगैमस, ऑटोगैमस हमेशा क्लिस्टो क्लोज फ्लावर में ऑटोगैमस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 3 सवाल और रह गए, बता दीजिए। विंड पोलिनेटेड फ्लावर आर, विंड पोलिनेटेड फ्लावर, देखो हवा, बहती हवा के साथ फ्लावर कैसे होने चाहिए भाई? फ्लावर्स स्मॉल होने चाहिए, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ठीक है, ठीक है, क्या करो, ड्राई बताया था, ड्राई पोलन ग्रेन होने चाहिए, ठीक है। वैसे ना इसमें केवल नेक्टर नेक्टर आ गया, वरना ये भी सही हो जाता, ठीक है। नेक्टर ने गड़बड़ कर दिया। नेक्टर का क्या काम भाई विंड पोलिनेशन में? इंसेक्ट, विंड क्या, अरे हवा क्या करेगी भाई नेक्टर का, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअलिटी क्या प्रिवेंट करती है? ऑटोगैमिस बट नॉट जिटोनोगामी, यार बताया था ना 2008 के सवाल थे, इसी से आए थे ये रहा, ठीक है, 2 सवाल आइए, है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कोब ऑफ मेज आर स्टाइल, ठीक है, एनसीईआरटी का है भाई, ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। मेज वाला जो मक्के का जो बूटा होता है ना, उसमें स्टाइल ही होता है लॉन्ग फिलामेंटस वाला, ठीक है। चलो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी ये, है ना। ओके, ठीक है गाइज, बाय।